हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं है ना आपके लिए जो नया आइटम लेके आई हूँ उसमें है ना मैंने ये वाला है ना ग्रीन कलर वाली ऊन यूज़ कर रही हूँ और हमारा जो क्रोशिया नंबर है वो 8 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और बनाने से पहले ही मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। और पसंद आए तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले मैजिकल रिंग बनाएंगे। तो मैजिकल रिंग कैसे बनाते हैं, देखिए इस तरह से है ना, ये ऊन को हम इस तरह से पकड़ेंगे दोनों उंगलियों पे इस तरह से, और इसे क्रॉस करते हुए, ये देखिए क्रॉस करते हुए ऐसे धागे को ले जाएंगे और यहाँ से निकालते हुए ऐसे इसे पकड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे ना 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे ना एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, और ऐसे ही यहाँ पे है ना डबल क्रोशिया बनाने शुरू कर देंगे। तो टोटल हमें है ना 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने कर लिया है। फिर हम इसे ना ऐसे खींच देंगे तो ये हमारा है ना राउंड बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब हमने ना देखिए 12 डबल क्रोशिया इसमें बना लिए थे और ये चैन में डाल के इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक राउंड बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हम ये दूसरा कलर लगाएंगे। तो दूसरा कलर जॉइन करने के लिए पहले इसमें नॉट लगा लेंगे। ये नॉट लगा लिया और नॉट लगाने के बाद यहाँ पे 1 2 3 3 चेन लेंगे और अब हम हर एक चेन में डालते हुए 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए अगली चेन में डालेंगे और इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगली चेन में डालेंगे और यहाँ पे भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही पूरे राउंड में हम हर एक चेन में 2 2 डबल क्रोशिया पूरे में बना लेंगे। तो पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये ना पूरा का पूरा बना लिया है और इसे हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे चेन में डाल के। फिर यहाँ पे ना हमें फिर से 3 चेन लेनी है और यहीं पे डाल के हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उससे अगली चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये पूरा राउंड हमें जो कंप्लीट करना है वो हमें एक चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और एक चेन में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे ही हम ये पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना ये पूरा का पूरी लाइन बना ली है। उसके बाद हम इसमें इस तरह से जॉइन कर लेंगे और जॉइन करने के बाद हम ये ब्लू वाली ऊन लेंगे और पहले इसमें नॉट लगा लेंगे और इसमें इसे जॉइन कर लेंगे। ठीक है, जॉइन करने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए एक सिंपल क्रोशिया से और भी अच्छे से इसे जॉइन करेंगे। फिर यहाँ पे हमें इस तरह से फंदे को खींचना है और एक और फंदा क्रोशे के ऊपर लेना है, एक और। तो 3 फंदे हमें क्रोशे के ऊपर इस तरह से ले लेने हैं और इन सबको हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर 1 2 2 चेन लेंगे और एक चेन छोड़ के अगली चेन में डाल के फिर से एक फंदा क्रोशे के ऊपर, 2 और ये 3, और इन सबको हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर 1 2 2 चेन लेंगे और फिर से सेम तरीके से 3 फंदे क्रोशे के ऊपर ले लेंगे। ठीक है, इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें है ना ये पूरे में बनाना है। फिर से 2 चेन लेनी है और एक चेन छोड़ के अगली चेन में डाल के यहाँ पे 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेके और इन सबको एक साथ निकाल।
ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये पूरा हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। और ये हमने जहाँ से शुरू किया था ना, ये ऊपर यहाँ पे डाल के ना इसे जॉइंट कर देंगे। फिर हम नीचे से ना अपनी ये ग्रीन वाली उनको पकड़ेंगे और इसे ना इसमें जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, जॉइन करने के बाद फिर यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे जिससे ये अच्छे से जॉइंट हो जाए। फिर हम 1 2 3 4 4 चेन एज अ ट्रिपल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 4 चेन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में हम 2 बार फंदे के क्रोशिया के ऊपर लेंगे और अगले वाला जो ये हमारा पफ है ना, इसके पास इसी में डाल के हम यहाँ पे ना एक बार 2 फंदे निकालेंगे, फिर दूसरी बार में 2 फंदे और तीसरी बार में 2 फंदे, यानी कि ये हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया। ठीक है, उसके बाद में फिर से 1 2 3 4 4 चेन लेंगे और फिर से 2 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे और अगले वाला जो ये पफ है इसके ऊपर डाल के फिर से हम एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। अगर आपका ये ना जैसे ना यहाँ पे हम 4 4 चेन ले रहे हैं, अगर आपका ये जो है वो खींचता है या फिर है ना राउंड बनता है, मतलब ऐसे ना कटोरी सा बनता है, तो आप यहाँ 4 की जगह है ना 5 चेन भी ले सकते हैं। तो ये है ना एकदम सही बनेगा। और 5 की जगह 6 भी, क्योंकि हर किसी का हाथ अलग तरीके से चलता है, तो उसमें ना आप है ना चेन बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, फिर हम अगले वाले पे डालेंगे और फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पे है ना 4 चेन लेंगे और फिर से अगले वाले पे डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। तो ऐसे ही हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा राउंड है ना पूरा कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम 1 2 3 4 ये 4th चेन में डाल के इसे जॉइंट कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे है ना फिर से हमें 1 2 3 4 4 चेन लेनी है और अगले वाला जो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया है इस पे डाल के सिंपल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर देना है। फिर से यहाँ पे ना हमें 4 चेन लेनी है और अगले वाले ट्रिपल क्रोशिया पे डाल के सिंपल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर देना है इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे ही हमें है ना ये पूरा का पूरा राउंड बनाना है। 4 चेन ली और अगले वाले ट्रिपल क्रोशिया पे डाल के इसे सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर दिया। तो ऐसे ही हम है ना ये पूरा बना लेते हैं। पूरा बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें है ना देखिए यहाँ पे ना लास्ट में जहाँ पे हमने 4 चेन ले ली है और जहाँ से ये शुरू किया था वहीं पे डाल के इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से देखिए नीचे से हम ये येलो वाली ऊन को पिक करेंगे इस तरह से, इसे ज्वाइन कर लेंगे और यहीं पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे जिससे ये और अच्छे से ना जॉइंट हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारे 2 चेन दिखाई दे रही है ना, इसमें हमें ये नीचे वाली चेन को इस तरह से लेना है। ठीक है, और यहाँ पे ना ये सिंपल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन लेनी है। ये देखिए 2 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेने हैं और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए फिर से 2 फंदे लेंगे, इसमें डालेंगे और ये 2 2 करके 3 बार में जो फंदे निकालते हैं ना वो हमारा ट्रिपल क्रोशिया होता है। ये देखिए इस तरह से। तो हमने यहाँ पे ना 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 2 3 4 4 चेन लेंगे फिर से और इसी चेन में डाल के यहाँ सिंपल क्रोशिया से इसे जॉइन कर देंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह से बन गया। फिर हम अगली चेन पकड़ेंगे, ऊपर वाली चेन हम छोड़ देंगे और ये नीचे वाली जो चेन है उसी में डाल के हम ये सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लेंगे, फिर से एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ट्रिपल क्रोशिया, नहीं टोटल 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे।
उसके बाद 1 2 3 4 4 चेन लेके फिर से यहीं पे ना इसे जॉइंट कर देंगे। ठीक है, फिर अगली चेन लेंगे, यहाँ पे पहले सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चेन लेंगे और फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने ये 2 पत्तियां बनाई है ना, और ये देखिए ये वाली चेन हम है ना इसी तरह से छोड़ते चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम है ना पूरे में ये, जैसे मैंने ये दोनों पत्तियां बनाई हैं ऐसे ही पूरे में बना लेंगे। पूरे में बना के फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए हमने है ना पूरे राउंड में ना ये पत्तियां बना ली हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जहाँ से हमने ये शुरू किया था ना वहीं पे डाल के इसे ज्वाइन करेंगे और यहीं पे हम इसे अब कट कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखिए दूसरा कलर लेंगे और पहले इसमें नॉट लगा लेंगे। फिर जो हमें इसे ज्वाइन करना है ना, वो देखिए एक चेन में तो हमने ये पत्तियां बना ली थी, जो पीछे वाली ये चेन थी इसमें डाल के हम इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन लेंगे, 2 फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे और यहाँ पे हम एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर से इसी चेन में डालते हुए 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर अगले वाले में आएंगे और यहाँ पे भी हम पहले 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर अगले चेन पे आएंगे और यहाँ पे भी हम पहले 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे इस तरह से और फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए हर एक चेन में हमें क्या करना है, 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, एक चेन लेनी है, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर से अगली चेन में जाना है, 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, एक चेन लेनी है, 2 ट्रिपल क्रोशिया। ऐसे ही हम ये पूरी की पूरी चेन में ना ये बना लेंगे। ठीक है, पूरे राउंड में, तो पूरे में बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमें ना क्या करना है और इसे आगे ना इसमें आगे हमें बढ़ाते हुए क्या करेंगे। ये देखिए इस तरह से है ना ये पत्तियां हमारी ऊपर की साइड में हो गई और ये नीचे की साइड में हमारा रेड कलर से पूरा का पूरा ये बन गया है। अभी अच्छे से है ना आगे दिखाई देगा। तो ये वाली लाइन हम है ना ऐसे ही कंप्लीट कर ली है और इसे है ना जहाँ पे ये चेन थी वहाँ पे डाल के इसे ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद में हम सिंपल क्रोशिया से इसे चेन पे ले आएंगे, जहाँ पे हमने ये एक चेन ली थी ना वहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन लेंगे एज अ ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक और ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे और उसके बाद में एक चेन लेंगे और फिर हम एक एक ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे और बना लेंगे। देखिए 2 ये ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन और फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, फिर अगले वाली जो ये चेन थी ना एक चेन, यहाँ पे डाल के हम फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया। अगर आपका ये थालपों से ना थोड़ा टाइट हो रहा है या फिर कटोरी जैसा ऐसे ऐसे मुड़ता जा रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए 1 मिनट, ये मैं इस तरह से दिखा दूंगी। अगर आपका ये है ना ऐसे मुड़ रहा है या फिर कटोरी जैसा होता जा रहा है, तो आप क्या करना है, इसमें जहाँ पे हमने यहाँ पे एक चेन ली है ना वहाँ पे आप 2 चेन ले सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप जहाँ पे हमने एक चेन ली है वहाँ पे आप 2 चेन ले लीजिए और ये पूरा का पूरा इसी तरह से है ना बनाते जाइए, ठीक है। तो इसके ऊपर जितनी भी हमारी लाइन बनेगी ना, वो हम 1 या 2 चेन जो भी हमें ना सूटेबल होगी वो लगा सकते हैं। बस इसमें झोल नहीं आना चाहिए। झोल के बचाने के लिए हमें क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे ना 2 चेन ले लेना या फिर 3 चेन ले लेना, तो भी ये अच्छे से बनेगा। तो इसी तरह से है ना हम इसके ऊपर 2-3 लाइनें और बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, अब मैं आपको अगर एक बार दिखाऊं, मेरी ये 2 लाइनें हो चुकी हैं और अब ये ना आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरह से उठना शुरू हो गया है। मतलब अब इसका है ना ऐसे थोड़ा कटोरे टाइप में ना बनना शुरू हो गया। तो अब मैं जो 3rd लाइन बनाऊंगी ना इसकी, देखिए ये मैंने है ना ज्वाइन कर लिया है और जो सिंपल क्रोशिया से ये मैं चेन पे ले जाऊंगी और यहाँ पे जो मैं इसकी आगे लाइन बनाऊंगी वो मैं अब 1 2 चेन ले लेती हूँ और फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया। तो अब ये हमारा है ना फिर से एकदम सही और एकदम सही डिज़ाइन में ना बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका है ना फर्स्ट लाइन में ही ऐसा हो रहा है तो आप सेकंड लाइन में ही 2 बना लीजिए और थर्ड में फिर 3 बना लीजिए, ठीक है। और फोर्थ में ऐसे ही करके फिर 3 की है ना 2 लाइनें बना लीजिए और फिर फोर्थ लाइन बनाएंगे तो उसमें फिर से है ना 1 चेन बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से बढ़ाते हुए आप है ना ये पूरा का पूरा बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे बढ़ाने के बावजूद भी अगर आपका ऐसा हो रहा है तो जब हम इधर से दूसरी लाइन पे यहाँ पे जाते हैं ना चेन पे, तो वहाँ पे हम है ना 1 चेन बढ़ा लेंगे तो ये और भी अच्छे से पूरा का पूरा बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से है ना हम इसमें ना आगे की लाइनें बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमने ये पूरा का पूरा बना लिया है। अब मैं आपको है ना एक बात और बता दूं, अगर ये सब करने के बाद भी आपका है ना ये इस तरह से है ना कटोरी बन रहा है तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं ना, वहाँ पे आप है ना 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लीजिए तो ये एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उससे ऊपर वाली लाइन में 4 बना लीजिए तो ये एकदम सही से ना बन के पूरा तैयार होगा। तो ये हमारा यहाँ तक बन गया है और मैंने इसमें ना 3 लाइनें ही बनाई हैं, ठीक है। अगर आपको और भी बड़ा बनाना है, अभी मैं आपको है ना पूरा बताऊंगी कि है ना ये कितना बड़ा बैठा है। अगर आपको और भी बड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा लाइनें बना लीजिए। अब मैं इसमें ना ये ग्रीन वाली ऊन को ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। और रेड वाली को यहीं पे ना कट कर दूंगी। ये जॉइंट हो गया। फिर यहाँ पे लाके है ना एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 चैन लेंगे और 2 बार फंदे लेके यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर यहीं पे डालेंगे, फिर से एक और ट्रिपल क्रोशिया, फिर से यहीं पे डाल के एक और ट्रिपल क्रोशिया। तो ये हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया और एक ये चेन। उसके बाद में 1 2 3 4 4 हम 5 6 7 हम 6 चेन लेंगे, ठीक है। एक हमने निकाल दिया, ये 6 चेन हम लेंगे और इसे है ना देखिए यहीं पे ये जो ये लास्ट वाला है ना, ये देखिए इस चेन को इस तरह से पकड़ेंगे और जो ये लास्ट वाली हमने चेन बनाई थी इसमें डाल के ये सिंपल क्रोशिया से इसे ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी, ये देखिए इस तरह से ना, ठीक है। चेन लेने के बाद अब हम ये जो हमने ये 6 चेन ली थी ना, इसमें डाल के हमें एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 और ये 14 हमने इसमें डबल क्रोशिया बना लिया है और एक ये लास्ट 15 हमने इसमें है ना इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन लेनी है और अगले वाला जो ये यहाँ पे हमने ये बनाया है से जो ये आगे वाला है यहाँ पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया से इसे इस तरह से जॉइन कर देंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन लेंगे और 2 फंदे लेके अगले वाले में डाल के हम इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। 3 हो गए और ये 4, ठीक है। 4 बनाने के बाद हम फिर से 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे और लास्ट वाले में इधर साइड से ही देखिए ये लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे डाल के सिंपल क्रोशिया से इसे जॉइन कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे 3 चैन लेंगे और 15 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे हमने ये बनाया है ना सेम वैसे ही हमें ये आगे बनाना है। देखिए यहाँ बनाने जैसे ये बनाने के बाद हमने यहाँ ज्वाइन किया, ऐसे ही यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर आगे वाले में बनाएंगे। ऐसे ही हम ये पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पूरा कंप्लीट करने के बाद ये कैसा लगता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। है ना हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको अगर बताऊं तो मेरा है ना एक ये डिज़ाइन है ना ज़्यादा हुआ है, क्योंकि अगर ये 2 होते तो एक और डिज़ाइन बन जाता, लेकिन ये एक ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसे ना ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिया ना, या फिर ये डिज़ाइन है ना करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 8 चेन ली थी ना, तो हम यहाँ पे 9 चेन ले लेंगे और ये इन दोनों के बीच में डाल के इसे ज्वाइन कर लेंगे। और फिर से यहाँ पे है ना देखिए 3 4 5 6 7 8 9 एक चेन यहाँ पे फालतू लेके और ये इसमें इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर ये यहीं पे है ना ऐसे ही कट कर देंगे। अब मैं आपको देखिए बताऊं तो ये देखिए ये डिज़ाइन है ना, ये समझ ही नहीं आएगा कि ये हमारा एक ज़्यादा हुआ था। आप खुद भी देख सकते हैं ये उतने मतलब दिखाई इतना नहीं दे रहा है कि है ना ये हमारा ज़्यादा हो गया है। अगर आपका भी वैसे ज़्यादातर है ना ये इक्वल हो जाता है, अगर बाई चांस इक्वल नहीं होता है तो आप है ना इस तरह से है ना लास्ट में कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको है ना अच्छे से बता दिया है कि अगर आपका फालतू होता है तो आपको क्या करना है। तो ये यहाँ तक हो गया, इसे मैं कट कर देती हूँ, उसके बाद क्या करना है वो दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे हमारा ये है ना पूरा का पूरा बन गया है। अब हमें क्या करना है, किसी भी डिज़ाइन से ये हम इस तरह से करेंगे, यहाँ पे डालेंगे। पहले है ना ये हम येलो वाली ऊन को ज्वाइन करेंगे, नॉट लगाएंगे और यहाँ पे डाल के ना इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक ये चेन हो गई, एक चेन और बना लेंगे, 2 चेन हो गई और इसी में डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया क्या होता है, तीनों को हम एक साथ निकालते हैं। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन लेके और ये जो हमारी ये चेन थी और ये हाफ डबल क्रोशिया था ना, इसके बीच में डाल के हम एक डबल क्रोशिया और एक ये चेन थी तो 2 हो गए, ये 3, ये 4 और ये 5, हमने 5 बना लिए हैं। और उसके बाद में हम एक चेन छोड़ेंगे और इससे आगे वाली चेन में डाल के हम इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और इसी में डाल के हम एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 चेन बना के यहाँ पे हम एक चेन हो जाएगी और 4 डबल क्रोशिया, तो टोटल कितने होंगे, 5 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हमारी एक ये चेन जो एज अ डबल क्रोशिया है, 1 2 3 4 हमारे बन गए हैं और एक ये 5, और इसे हम अगले वाली एक चेन छोड़ेंगे और इससे आगे वाली चेन में डाल के इसे
जॉइन कर देंगे। जॉइन करने के बाद फिर से यहाँ पे एक चेन लेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेके इसमें फिर से चेन सहित 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 4 हो गए और ये 5। अब ये अगली चेन छोड़ेंगे और इससे आगे वाली में डाल के इसे जॉइन कर लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी में और यहाँ पे 3 चेन लेके और 5 चेन सहित 5 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो ये 4 हो गए और ये 5 और ये पे आगे वाली चेन छोड़ेंगे और इससे के वाले में डाल के इसे जॉइन कर देंगे इस तरह से। ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक चेन लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन लेके और यहाँ पे है ना चेन सहित 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 3 हो गए, ये 4 और ये 5 और यहाँ पे एक चेन छोड़ के इसे अगले वाले में डाल के इसे जॉइन करेंगे। ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 बन गए हैं, एक और हमारा बन जाएगा। तो ये बना के फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमने ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं आपको इसका डायमीटर बताऊं तो इसका जो चौड़ाई हमारी बैठी है वो है, ये देखिए बिना खींचे 16। ये देखिए आप खुद भी देख सकते हैं बिना खींचे। अगर आप इसे नॉर्मल ऐसे करके रखेंगे तो ये 17-18 हो जाती है, लेकिन हम इसे बिना उसके ही ऐसे ही रख के है ना दिखा रही हूँ तो आपको समझ आएगा कि ये हमारे है ना इतने में है ना 16 इंच जो है इसका पूरा बैठा है। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप ये लाइन है ना ज़्यादा कर लीजिए और उस तरह से बढ़ा लीजिए। मैंने ये ना थाली के लिए, पूजा की थाली के लिए बनाया है, जिसमें ना ये लटकन इस तरह से लटकी हुई काफ़ी अच्छी लगती हैं। और अब मैंने ना इसे आप जो यूज़ कर सकते हैं वो ऐसा भी है कि मेज पे है ना बिछा के और बीच में इसे रख के और इसके ऊपर फ्लावर पॉट लगेंगे तो उसमें भी ये बहुत सुंदर लगने वाला है। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।